प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए विषय लाए हैं राहु की पीड़ा के लिए शांत करने के लिए हमें कौन सा नग धारण करना चाहिए। देखिए, आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र ये जिस दिन पड़ते हों, चाहे वो किसी दिन पड़ते हों, चाहे शनिवार हो, चाहे शुक्रवार हो, चाहे रविवार हो, कुछ भी हो, यदि ये नक्षत्र जिस दिन पड़ रहे हों, यानी आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र, और 10 बजे से पहले पंच धातु की अंगूठी किसी जानकार से या बनवाने वाले से आपको बनवानी चाहिए। और अंगूठी बनवा करके उसमें 8 रत्ती वजन का गोमेद जड़वाना चाहिए। अंगूठी की धातु का वजन 7 रस्सी से कम नहीं होना चाहिए। गोमेद को अंगूठी में इस प्रकार जड़वाना चाहिए कि वो अंगुली की जो त्वचा है उसको छूती रहे। तो इस प्रकार से यदि पहनोगे और उसमें शहद, घी, दूध, गंगाजल और गौमूत्र इस प्रकार से पंचामृत बना करके इसको स्नान कराना चाहिए। स्नान करा करके धूप दे करके उसको धारण करना चाहिए। तो इससे राहु का जो प्रभाव है, जैसे कुंडली में राहु काल सर्प योग है तो उसमें ये कमी करेगा। और यदि मान के चलिए वो 8वें भाव में है किसी के में, या वो 4थे भाव में है, या वो 7म भाव में है, या 12वें भाव में है, तो वो बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी होता है। तो इस प्रकार से यदि आप पहनोगे तो आपके लिए ये कष्टकारी होगा यदि इन स्थानों में है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, इन स्थानों में यदि राहु है तो इस रतन को धारण नहीं करना चाहिए। जैसे 12वें स्थान में हो या 8वें स्थान में हो या 7वें स्थान में हो, और यदि ये 6वें स्थान में हो या 6वें स्थान में हो, या ये एकादश भाव में हो, या तृतीय भाव में हो, या दशम भाव में हो, तो इस पीड़ा को निवारणार्थ हमें आद्रा और स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में अंगूठी जड़वा करके गोमेद को धारण करना चाहिए 8 रत्ती का। तो ये हमारे लिए ताकत देगा, शक्ति देगा और साहस देगा। और यदि मैंने आपको बताया है कि ये जो है 12वें, 7वें, 8वें भाव में है तो ये हानि करता है, इसीलिए इस नग को वहाँ पर नहीं पहनना चाहिए। यदि काल सर्प योग है आपकी कुंडली में और वो यदि इन स्थानों में बन रहा है, कौन से में, 8वें, 7वें और 12वें भाव में बन रहा है, तो भी इसको धारण नहीं करना चाहिए। अन्य स्थानों में यदि काल सर्प योग बन रहा है तो उसमें इसको धारण करना चाहिए। तो इससे क्या है कि उसके जो गुण हैं, जैसे 6वें स्थान में राहु जो है शक्ति प्रदान करता है, शस्त्रों का नाश करता है, पराक्रम भाव में हुआ तो हमारे पराक्रम में वृद्धि कर देता है, और यदि एकादश भाव में हुआ तो यकायक लाभ देने वाला बनता है। तो इस तरह से यदि उसको पहनोगे तो उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस तरह से कुंडली का अवलोकन करा करके गोमेद का धारण करना चाहिए, और ये 3 वर्ष तक एक अंगूठी में काम करता है। और यदि उसी हम गोमेद को किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तो वहाँ पर वो नया हो जाता है और वहाँ पर वो 3 साल काम करता है। इसीलिए कोई भी नग एक दूसरे के लिए नया बन जाता है, इसीलिए इसमें परिवर्तन कर लेना चाहिए। एक लगातार एक आदमी एक ही अंगूठी में और अपने पास रख रहा है और उसको 6-7 साल हो गए तो वो काम नहीं करेगा। यानी 2.5-3 साल ही ये नग काम करते हैं, ज़्यादा करते नहीं हैं। हाँ, ये नीलम है, ये थोड़ा ज़्यादा काम कर जाता है, पुखराज भी कर जाता है, हीरा भी कर जाता है। बाकी के लगातार
5 साल से ज़्यादा तो किसी को भी नहीं पहनना चाहिए, फिर इसमें परिवर्तन कर देना चाहिए और दूसरे के लिए यही नग नया बन जाता है। तो भाई और बहनों, राहु कृत पीड़ा के लिए मैंने आपके लिए जो कुंडली के अनुसार अवलोकन करके बताया जाता है कि किसको धारण करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और ये 10 बजे से पहले पंचधातु की अंगूठी बनवा लेनी चाहिए। जिस दिन यानी आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र हो। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के लिए इसके लिए मैं आपके लिए जो भी कुछ बताया है उसको धारण करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।